गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके हिंदी क्षितिज काव्यखंड के पाठ 10 कैदी और कोकिला के बारे में समझाने जा रहे हैं। ये पाठ माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। ये कविता है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला यानी कोयल रहती है और कैदी, उनके बीच की ये बातचीत की कविता है। और ये जो कविता है वो आज़ादी के समय की है कि किस प्रकार से एक कैदी कोकिला को कहता है कि तुम आज़ादी से घूम रही हो और मैं कैद में हूँ, फिर भी तुम रात को चिल्ला रही हो, तो आखिर कोई तो बात होगी कि तुम्हें रात को चिल्लाना पड़ रहा है। तो ये जो कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कविता है। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर नायक पद्मश्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत सन 1889 में बाबई गांव में हुआ था। ये जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत जो बाबई गांव आता है वहाँ इनका जन्म हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी की लगभग समस्त रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं रची हैं वो किससे युक्त है? राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त है। ये अपनी कविताओं में शिल्प की अपेक्षा भाव को अत्यधिक महत्व देते हैं। कवि ने परंपरागत छंदबद्धता एवं संस्कृतिनिष्ठ शब्दावली को छोड़कर आम जन की बोलबाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों को अपने काव्य में स्थान दिया, जिससे कविता सरल एवं सुग्राह्य बन पड़ी है। और इन्होंने क्या किया है, अपनी जो कविता लिखी है उसमें शिल्प की अपेक्षा किसको महत्व दिया? भाव को महत्व दिया। यानी लोग जो है वो लिखने को महत्व देते हैं, उन्होंने क्या किया, जो लिखा गया है उसमें उनका क्या भाव रहा है उसको उन्होंने अधिक महत्व दिया। और साथ ही उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है वो किस प्रकार की इस्तेमाल की है? जो आम जन की, यानी जो आम जनता, जो आम लोग बोलते हैं उस प्रकार की भाषा के साथ साथ उर्दू और फारसी के शब्दों को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है, जिससे कविता सरल और सुग्राह्य बन पड़ी है। मतलब जिससे हमको अच्छे से आसानी से वो कविता समझ में आ जाए। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता कैदी और कोकिला में कविवर माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों के शोषण का अत्यंत बारीकी से वर्णन किया है। ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक में ये जो कविता है कैदी और कोकिला, इसमें जो माखनलाल चतुर्वेदी है उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों का शोषण हुआ है उसके बारे में बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। अपने समय की जो सुप्रसिद्ध कविताओं में से एक यह कविता भारतीय स्वतंत्रता के नायकों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यंत्रणाओं का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। कैदी और कोकिला जो आपकी कविता है, तो जब जेल में जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीयों के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया और उन्हें क्या क्या कष्ट दिए गए उसके बारे में मार्मिक चित्रण इस कैदी और कोकिला की कविता में हुआ है। कविता में कवि कारागृह में अकेला और उदास बैठा ब्रिटिश तंत्र के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि कोकिला, यह समय मधुर गान का नहीं है अपितु मुक्ति के गीत सुनने का है। वह ये भी कहता है, यानी क्या होता है कि जो कवि है वो कारागृह में अकेला बैठा रहता है और उदास रहता है, और जो ब्रिटिश तंत्र है उसके प्रति अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को प्रकट करता है। और उसी समय वो कोकिला क्या करती है, मधुर गान गाती है।
तो वह उसको समझाता है कि ये जो समय है वो मधुर गान का नहीं है, अपितु मुक्ति के गीत सुनाने का है। वह यह भी कहता है कि तुम क्या गाती हो और गाते गाते रुक क्यों जाती हो? तुम क्या संदेश लाई हो ये बताओ। हे कोयल, हम यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद हैं और तुम आज़ादी के साथ घूम रही हो और गा रही हो। कवि जो है वो तात्कालीन प्रशासन का वर्णन करते हुए लिखता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को भी चोर लुटेरों के साथ रहने को विवश किया गया है। और इस कविता में जब कोकिला आज़ादी से गाती है तो कवि उसको कहता है कि हम यहाँ मतलब कारागृह में बंद हैं, मैं यहाँ अकेला हूँ, हम लोग यहाँ उदास बैठे हैं और ब्रिटिश तंत्र के इस अत्याचार को सहन कर रहे हैं और तुम गा रही हो। तुम क्या गा रही हो और क्यों गा रही हो? तुम क्या संदेश लेकर आई हो ये हमको बताओ, क्योंकि हम यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद हैं। कवि तात्कालीन प्रशासन का वर्णन करते हुए लिखता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी चोर और लुटेरों के साथ बंद कर दिया गया है। यहाँ खाना पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है जो एक मानव के साथ नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा है। हम अमानवीय परिस्थितियों में भी नाटकीय जीवन जी रहे हैं। इतनी सारी यंत्रणाएं, इतने सारे कष्ट हमको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दिखावटी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नाटकीय जीवन मतलब वही दिखावटी जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। कहीं से भी हमको कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही। कवि को ये भी लगता है कि कोयल भी देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, अतः वह आधी रात को ही चीख रही है। और कविता में शिल्प की तुलना में भाव को महत्व ज़्यादा दिया गया है, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये जो कविता है किस प्रकार की है? इस कविता में ब्रिटिशों के अत्याचार जो वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कर रहे हैं उस अत्याचार के बारे में बताया गया है। और जब कोकिला गाती है तो वो कवि उसको बताता है कि हम यहाँ कारागार में अकेले कैद हैं और तुम आज़ादी के साथ घूम रही हो। क्या तुम्हें हमारी ये कष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि और तुम क्या संदेश लेकर आई हो हमको ज़रूर बताना, क्योंकि हम यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद हैं। हमको इतने कष्ट मिल रहे हैं, हम इतनी परेशानियों में हैं, लेकिन उसके बावजूद हम दिखावटी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि हम यहाँ कितना कष्ट झेल रहे हैं। और इस प्रकार बाकी का जो आपकी कविता है उसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना और पढ़ लेना।